नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में जेकेएसएसबी द्वारा जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर्स की अगर भर्तियों की बात करें तो 1 दिसंबर से लिखित परीक्षा जो है उसका शेड्यूल जारी हो चुका है। और अब जम्मू कश्मीर में एक लंबे अरसे बाद अगर कहें तो उन स्टूडेंट्स को, उन एस्पायरेंट्स को ये मौका मिलेगा कि वो भी इस तरह के एग्ज़ाम्स में हिस्सा ले सकें और अपना मुस्तकबिल जो है वो बना सकें। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर सियासत जो है वो गर्मा सकती है, यानी कि इस मुद्दे पर भी राजनीति जो है वो हो सकती है। आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए 1 दिसंबर से 22 दिसंबर तक परीक्षाएं अलग अलग ज़िलों में होंगी। और ऐसे में एज लिमिट की बात भी यहाँ पर निकल कर आती है, क्योंकि ऐसे कई विद्यार्थियों का संघ है जिन्होंने उमर अब्दुल्ला से, यानी कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और कहा कि सब इंस्पेक्टर और पुलिस कांस्टेबल की पोस्टों के लिए एज लिमिट जो है उसमें छूट होनी चाहिए। उसे लेकर जो है वो लोग, वो प्रतिनिधि जो कि छात्रों के हैं वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने उनसे मुलाकात की। खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी से भी मुलाकात की और उन्हें ये आश्वासन भी जो है उमर अब्दुल्ला द्वारा और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी द्वारा दिया गया कि एज लिमिट को लेकर वो ज़रूर जो है वो बात करेंगे और कहीं ना कहीं ये एज लिमिट का जो मसला है उसे कहीं ना कहीं हल करेंगे। लेकिन अब बड़े सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं कि जेकेएसएसबी इन परीक्षाओं को करवा रहा है, तो ऐसे में इन परीक्षाओं का जो कंट्रोल है और कहीं ना कहीं जो आगे नियुक्ति भी होंगी वो गृह विभाग के लिए होंगी और एलजी यानी कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का जो है इसमें हस्तक्षेप रहेगा। तो ऐसे में जब सरकार बनी भी थी तब भी इसी बात को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे कि आखिरकार मौजूदा जम्मू कश्मीर सरकार और उपराज्यपाल के बीच जो तालमेल है वो कैसे बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर जेकेएसएसबी इन परीक्षाओं को करवाएगा। तो ऐसे में ये जो स्टूडेंट्स हैं जो कि मुख्यमंत्री के पास पहुँचे, डिप्टी सीएम के पास पहुँचे और इनको आश्वासन भी मिला कि एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, एज लिमिट को लेकर जो है वो उनके हक में काम किया जाएगा। तो ऐसे में अगर एलजी प्रशासन ये काम नहीं करता है तो जाहिर सी बात है इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो राजनीति भी करेगी और उस पर राजनीतिकरण भी इस मुद्दे को लेकर होगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये बात भी साफ निकल कर आ रही है कि जेकेएस में भी जो एज रिलैक्सेशन है वो उमर सरकार ने दी है। तो अगर ऐसे में जेकेएसएसबी के एस्पायरेंट्स भी एज रिलैक्सेशन जो है वो मांग रहे हैं एज लिमिट को लेकर, तो उन्हें भी जो है इसमें हिदायत दी जानी चाहिए और इस बात को भी लोग जो है वो सवाल इस बात के लिए भी खड़ा करेंगे। तो ऐसे में पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर भर्ती में आयु सीमा की छूट ना मिलने पर जो है वो बवाल हो सकता है। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की नई सरकार बनने के बाद उमर अब्दुल्ला ने ये कई बार कई मंचों से कहा है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोज़गार देना उनकी प्राथमिकता है और यहाँ पर बेरोज़गारी के स्तर को भी कम करना उनका सबसे बड़ा दायित्व है। तो ऐसे में जब इन छात्रों का प्रतिनिधिमंडल लगातार उमर अब्दुल्ला से या डिप्टी सीएम से मुलाकात कर रहा है और ख़ुद यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने सार्वजनिक कार्यक्रम में जेकेएसएसबी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट देने का आश्वासन दिया है और ये भी कहा है कि वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को एक पत्र भी लिखेंगे, एक खत में इस चीज़ को लेकर वो उन्हें जानकारी देंगे कि अगर एज रिलैक्सेशन होती है तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है वो जम्मू कश्मीर के युवाओं को मिलेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यही बना है कि एलजी नीतियों को जो है वो युवा विरोध बताएंगे और यहाँ पर इसका राजनीतिकरण भी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर सकती है, क्योंकि अगर उपराज्यपाल ने इस बात पर हामी नहीं भरी या स्वीकृति नहीं दी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात पर राजनीतिकरण कर सकती है और इस बात पर सियासत जो है वो भी गर्मा सकती है। क्योंकि गृह विभाग, जो भर्ती का गृह विभाग है, वो यहाँ पर
भर्तियां जो है वो गृह विभाग में होनी है, तो विभाग जो है वो एलजी के अधिकार क्षेत्र में आता है। सरकार गठन के बाद से ही उम्मीदवार आयु सीमा में छूट देने की मांग जो है वो कर रहे थे, और जैसे ही यहाँ पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शपथ ग्रहण की, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यालय में इन छात्रों का तांता लगा रहा और ये छात्र चाहते थे कि अब सीएम उमर अब्दुल्ला जो है उन्हें वो आयु सीमा को लेकर जो है वो छूट दे सके, एज लिमिट को लेकर वो रिलैक्सेशन दे सके। तो ऐसे में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, सरकार तो बन चुकी है, लेकिन अभी भी उपराज्यपाल के पास कई सारी ताकतें हैं और गृह विभाग में ये नियुक्तियां होनी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उपराज्यपाल अब इस पर किस तरह की स्वीकृति देते हैं, हाँ करते हैं या ना, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इस समय की ये बड़ी खबर है। और संघ के यहाँ पर आपको ये भी बता दें, यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा संघ के यहाँ पर जो मुख्य प्रवक्ता हैं जिनका नाम साजिद मलिक है, उन्होंने भी कहा है कि मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि आयु सीमा में छूट जो है वो मिलेगी। हालांकि आश्वासन अब आगे चलकर काम कर पाएगा या नहीं वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की इन भर्तियों को लेकर सियासत जो है वो भी गर्मा रही है। तो ऐसे में कहीं सियासत के हत्थे ना इन बच्चों का भविष्य चढ़ जाए, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले भी इस बात को लेकर देखा गया था कि जब सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकाली गई थी 2022 में, तो धांधली जो है वो सब इंस्पेक्टर के पदों के साथ सामने आई, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आलोचना उपराज्यपाल की भी हुई। और वहीं कहीं ना कहीं बच्चों का जो छात्र हैं उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हुआ और कई सारे धरना प्रदर्शन हुए। फिलहाल ये थी समय की खास बड़ी जानकारी। आप बने रहे नवभारत न्यूज़ 24/7 के साथ।